राम जी को दिया है महाराष्ट्र ने, संत ज्ञानेश्वर को दिया है महाराष्ट्र ने, नामदेव जी को दिया है महाराष्ट्र ने, मुक्ताबाई को, तुकाराम जी को, सबको दिया महाराष्ट्र ने। इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है कि भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो हरि विठ्ठल पांडुरंग। पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है हरि विठ्ठल पांडुरंगा का। दुनिया ने तो जमीन पर शिवलिंग को रखा, मेरे हरि विठ्ठल ने अपने मस्तक पर रखा और अपने मस्तक पर रखा। और आज भी जब पंढरीनाथ की बारी लेकर आप लोग जाते हो, भले हरि विठ्ठल कहते हो, पर सबसे ज्यादा खुश तो मेरे शंकर होते हैं कि मेरे नारायण के लिए, मेरे नारायण। और मैं वारकरी संप्रदाय के सभी संतों को, वारकरी संप्रदाय के सभी संत महात्माओं को प्रणाम करता हूँ, कीर्तनकारों को, जिन्होंने इस बारी को आज भी बरकरार रखा, इस बारी को बरकरार रखा। और आषाढ़ी एकादशी पर तैयारी करो, हर घर से बारी में जाओ और पंढरीनाथ का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाओ। यही भाव 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण होती है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान ईश्वर गोरा शिव पार्वती जी वर देते हैं, तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में जो शिव महापुराण की कथा को हृदय से पंडाल में बैठकर या भाव से जहाँ कथा यहाँ विराम की ओर जाए, मैं पुनः श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब को, लोग कहते हैं महाराज कथा कराने के लिए धन चाहिए, पर आनंदराव पाटिल साहब, राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने दिखा दिया कि कथा कराने के लिए मन चाहिए, मन। आपकी धर्मपत्नी सो कस्तूरी राजेंद्र पाटिल कई बार बोल चुकी थी मुझे सीहोर वाला बाबा की कथा करा, सीहोर वाला बाबा की कथा करा। राजेंद्र आनंदराव पाटिल साहब और भाभी जी दोनों ऊपर आओ, दोनों ऊपर। इनकी धर्मपत्नी हमेशा कहती थी मुझे कथा कराना है बाबा की। पाटिल साहब कहते थे इतना नहीं है, पंडाल की व्यवस्था बड़ी है, साउंड की व्यवस्था है, इतने लोगों का भोजन भंडारा है, कैसे व्यवस्था हो, कैसे व्यवस्था। पाटिल साहब ने टेंट वाले को मुंबई बुलाया, मुंबई बुलाकर कहा भैया मेरे पास में इतना तो नहीं है कि मैं इतनी विशाल कथा करा सकूं। टेंट वाले ने कहा पाटिल साहब आप कथा करवाओ, जो बाबा करेगा वो स्वीकार होगा। कल हमको राजेंद्र पाटिल साहब बता रहे थे, भोजन वाले को बुलाया, बनाने वाले को कहा कि भैया इतनी विशाल कथा है, हमारा छोटा सा गांव है, हमको लगता है इस छोटे से गांव में इतने लोग कथा सुनने तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको गांव नहीं मिलेगा तब तक कथा ही पूरी हो जाएगी। छोटा सा गांव है दूधनाथ, यहाँ लोग पहुंचेंगे तब तक तो कथा ही पूरी हो जाएगी, कौन आ पाएगा। आप भोजन बनाओ। भोजन बनाने वाले ने कहा पाटिल साहब आप तैयारी करो, हम भोजन बनाएंगे, जो होगा देखा जाए। महाराज लोगों ने कथा को इतना बदनाम कर रखा है, इतना करोड़ लगेगा, उतना करोड़ लगेगा, इतना करोड़ देना पड़ेगा, उतना करोड़ देना पड़ेगा। दुनिया के लोगों ने खुद के कमाने के लिए धंधा बना लिया था कथा को और बदनाम करने की चेष्टा करी थी। उनके मुख पर हमारे राजेंद्र पाटिल साहब ने एक सामने दिखावा ये दिखाया कि ये कथा है जिस कथा का ना दूधनाल में, ना उमरगा में, ना धाराशिव में, ना पूरे कहीं जिले में 1 रुपये का चंदा नहीं हुआ। कहीं जाकर किसी के आगे चंदा नहीं करा गया, कहीं जाकर कहा नहीं गया। ये कथा जिसका सहयोग मिला, दिल से जो आगे आ गया, जिसने प्रेम से आगे आकर कह दिया हम भोजन, हम अन्न, हम ये, हम वो, पूरे गांव और पूरा तहसील और पूरा जिला
आज पाटिल साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो गया। और ये कथा मेरे भाभी जी आपको भी धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी मेहनत, आपकी प्रबलता जो इस कथा को इस छोटे से गांव तक लेकर आई। मेरी जीजियों, इस बहन से सीखना। अगर मन में विश्वास है ना तो महादेव ये 700 लोगों के गांव में भी 7 लाख लोगों को लेकर आ सकता है। विश्वास रखना। मैं पुनः एक माला दो, दोनों तो माला दो, ये दोनों एक दूसरे को देंगे। लो हमारी तरफ से माला दिया, दोनों एक दूसरे को पहनाए। भाभी पहले आप पहनाए, बधाई दो एक बार जोरदार ताली बजा के। साधु ऐसे यजमान जिन्होंने लोगों को, जो पूरा दुनिया देख रही है और लोग कहते हैं इतना इकट्ठा करा, इतना इकट्ठा करा, वहां से करोड़ों लोगों को अपनी जेब भरना है। और ये पाटिल साहब हैं जिन्हों को जेब नहीं भरना है, लोगों को खिलाना है और कथा कराना है और दुनिया को सुनाना है। ये दिया। दुनिया में कई लोग हैं जो केवल शिव पुराण को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इतना लगेगा, करोड़ों रुपए लगेगा, करोड़ों रुपए लगेगा। दिल बड़ा रखिए। मेरा बाबा कथा करने के लिए आता है और कथा कर कर जाता है। वो कोई दूसरा नहीं होता, वो शिव ही होता है, कोई दूसरा। पुनः साधुवाद, जोरदार करतल ध्वनि, बहुत जोरदार। महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा से ये पवित्र कथा आज विराम ले रही है। पुनः पुनः सभी शिव भक्तों को नमन करते हुए कथा मंडप में विराजमान क्षेत्र के विधायक महोदय को भी साधुवाद करता हूँ, संतों को नमन करता हूँ, आए हुए अतिथिगण जो भी आए हुए हैं उनको भी नमन करता हूँ। और आप सभी शिव भक्तों के हृदय में विराजमान शिव जी को नमन करते हुए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। मन से बाबा को नमन करेंगे, फिर कथा को विराम की ओर लेंगे। अगली कथा 9 जून से 15 जून उत्तर प्रदेश की धरा से बलिया, फुलवलिया से श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक। अधिक मास की तीसरी कथा 9 जून से प्रारंभ होगी 15 जून तक। 13 जून को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक है। शाम को 7 बजे अपने अपने घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना। 7 बजे आप और हम टीवी पर ऑनलाइन आएंगे और पूरा विश्व, अपनी अड़ोसन पड़ोसन पूरा विश्व 11 चावल के दाने, अधिक मास की जो शिवरात्रि है, और दूध में मिली हुई शक्कर या गुड़ शिव जी को जरूर चढ़ाएंगे, जिससे घर में से बीमारी चली जाए। और जो बच्चे जो करना चाहते हैं उन बच्चों को उनकी मंजिल मिले, वैभव मिले, हमारे घर में कभी संपदा की कमी ना आए। इसलिए 13 जून को अभिषेक होगा शाम 7 बजे। शिवरात्रि के दिन बड़े प्रेम से करेंगे और आनंद पाएंगे। बाबा के भाव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। हर हर महादेव। ये पवित्र कथा आज विराम लेती है। अधिक मास की